बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, उन पर हो रहे हमले और मंदिरों में तोड़फोड़ के विरोध में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सामाजिक संगठनों के साथ रोष मार्च निकाला। संतों के नेतृत्व में रोष मार्च कोर्ट रोड स्थित पंचायत भवन से शुरू किया गया, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए गुहाना रोड स्थित लघु सचिवालय पहुंचा। तस्वीर सोनीपत की है, जहां हिंदू संगठन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर की सड़कों पर एक ही नारा है, एक ही नाम, जय श्री राम और भारत माता की जय के जयकारे गूंजे। और लघु सचिवालय में सभी ने मिलकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम अमित कुमार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय सरकार से मांग की गई है कि बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार को रोक लगाई जाए, ताकि हिंदू समुदाय आम आदमी की तरह जीवन यापन कर सकें। बांग्लादेश में हिंदुओं का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और भारत का हिंदू सोया नहीं है। अब भारत का हिंदू जागृत हो चुका है और उसी का परिणाम है हिंदू समर्थित सरकार सेंटर में बैठी हुई है, हरियाणा में बैठी हुई है, उसी का परिणाम है। और हिंदू जागृत हो रहा है, जागृत हो चुका है। हमारी संस्कृति का एक नई चेतना का संचार भी युवाओं में हो रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमने देखा है कि अयोध्या में रामलला की स्थापना हुई। उससे पूर्व बच्चे होटलों पे नव वर्ष मनाते थे तो फिल्मी गीत गाए जाते थे, हमारे युवा युवतियाँ नृत्य करते थे। लेकिन इस बार हमने देखा हमारे चारों तरफ आश्रम के होटल हैं और वहाँ डीजे भी वही थे, युवा भी वही थे, और गीत क्या चल रहे थे, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे भारत में, फिर भगवा फहराएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे युवाओं में भी नई चेतना का संचार हो रहा है। तो हिंदू समाज पूर्णतया सुदृढ़ होकर के खड़ा हुआ है और हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, हर जगह हमने विज्ञापन दिया है। कल मेवात में 10,000 लोग इकट्ठे होकर के एक साथ सबने विज्ञापन दिया है और गवर्नमेंट से प्रार्थना की है, भारत सरकार से प्रार्थना की है कि इस पर सच कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाए, एक निर्णय लिया जाए, हिंदुओं की सुरक्षा का एक मानदंड तैयार किया जाए। और उसके लिए सरकार कटिबद्ध है और ऐसा प्रयास सरकार कर रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी उस प्रयास में लगे हुए हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार न हो। तो हम सब हर जगह, केवल सोनीपत में नहीं, अभी तो पूरे भारत में हिंदू समाज ने अपना आक्रोश प्रकट किया है और उनको चेतावनी दी है कि हिंदू समाज अब सोया नहीं है, हिंदू समाज जाग चुका है। राष्ट्र की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए जितने काम हैं वो हम सब करेंगे, मिल करके करेंगे। साधु समाज आगे होगा, आप सब उसका सहयोग करेंगे और ये सब कुरीतियाँ, ये सब नीतियाँ जो हिंदू समाज के खिलाफ हैं वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और उसका सार्थक परिणाम हो रहा है, आगे भी होगा। जय भारत। आज यही संदेश दूंगा सबको, सनातन धर्म को ना दबना है ना झुकना है, जो भी हो सिर्फ काटना है उनको। ना कोई दुकान देगा उनको, ना कोई मकान देगा, ठीक है। सारे एक रहो, बटोगे तो कटोगे। अब की बारी हमारी काटने की है, कटने की नहीं है। साधु संत आगे रहेगा, पीछे आप रहो, हम काटेंगे। सब हमारा साथ दो, सर्वनाश हम करेंगे इनका, सर्वनाश घर में बैठे तलवार से, भालों से, गोले से हम मारेंगे। यही मेरी प्रार्थना सभी जा रहा है। ये सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है। आज केवल बांग्लादेश नहीं, पूरे विश्व हिंदू संस्कृति को, हिंदू धर्म को कुचलने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए आज यहाँ पर हिंदू समाज एकत्रित हुए हैं और ज्ञापन देने की बात रखी गई है। अगर केंद्र सरकार इसका कोई प्रतिकार नहीं करता है तो ये साधु संत के ऊपर छोड़ दिया जाए। इस देश में जितने भी नागा साधु हैं, कुछ ही दिनों में बांग्लादेश को मानचित्र से निकाल ही देंगे। तो इसीलिए प्रत्येक हिंदू जागृत हो जाए। ज्यादा सहना भी कायरता का परिचय है। तो ज्यादा सहन करना ये कायरों का लक्षण होता है। अगर कोई हमें एक कहता है तो उसको दो उत्तर देना चाहिए। तो इसीलिए हमें प्रतिज्ञा करनी होगी
कि जो भी आज बांग्लादेश में हो रहा है कहीं ऐसा हमारे देश में ना हो। और जब हमारे ही सामने हमारे माताओं बहनों के प्रति अमानवीय अत्याचार होगा तो इसी कायरता के कारण केवल मूक दर्शन बन के हम रह जाएंगे। परंतु मैं बार बार कहूंगा कि सहना कायरता का परिचय है। सठे साठ्यम समाचरित, जो जैसे व्यवहार करता है उसके प्रति ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम कभी भाई भाई नहीं हो सकते हैं। सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अपने बाजू तक तेल लगा लीजिए और तिल के बोरी में हाथ को डालिए। जितने तिल हाथ में लगेगा, अगर इतने बार भी मुसलमान कहता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो विश्वास नहीं करना चाहिए। भाई भाई कौरव और पांडव भी थे, पर युद्ध क्यों हुआ, ये सोचने की बात है। कभी भी एक हम नहीं हो सकते हैं। जो गाय को पूजते हैं और गाय को खाते हैं, इनमें कैसे भाईचारा हो सकता है, आप विचार कीजिए। इसीलिए जिस प्रकार आज हमारे लव जिहाद से लेके लैंड जिहाद से लेके अनेक कुचक्र चला करके हमें कुचलने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, प्रत्येक हिंदू शपथ लेना चाहिए कि एक सुई से लेकर कोई बड़े चीज तक कोई मुस्लिम से नहीं खरीदना चाहिए। इसी कारण से आज हमारे अनेक हिंदू भाई बेरोजगार होकर पड़े हैं। तो हमें आने वाले पीढ़ी को सोचना होगा कि हम क्या दे करके जाएंगे। अगर हिंदू एकत्रित नहीं हुआ, हिंदू कायर नहीं है, सोया हुआ जरूर है परंतु मरा नहीं है, इसको याद रखना। और पूरे देश में रहने वाले सभी हिंदू भाषा जाति प्रांत को परे रखते हुए पहले कहना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ।